हमारा आज का सवाल, डरावने ख्वाबों यानी काबूस के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अंग्रेजी जुबान में नाइटमेयर्स कहलाने वाले तजर्बात की तारीफ ऐसे डरावने ख्वाबों के तौर पर की गई है जो किसी इंसान में सख्त किस्म का मनफी जज्बाती रद्द-ए-अमल जैसे कि खौफ या दहशत पैदा करते हैं। डरावने ख्वाबों का तजर्बा करने वाले लोग जब अक्सर जागते हैं तो वो बहुत ज्यादा दबाव की हालत में होते हैं। हता कि कुछ की तो जिस्मानी हालत ही बिगड़ जाती है, जैसे कि नब्ज बहुत तेज चलना शुरू हो जाती है, वो पसीने से शराबूर हो जाते हैं, उन्हें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और फिर अक्सर उसके बाद वो काफी देर तक सो नहीं पाते। डरावने ख्वाबों की वजूहात हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है। बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा तख़य्युलाती होते हैं, इसलिए वो बहुत जल्द डरावने ख्वाबों का शिकार हो जाते हैं और कई बार तो वो नींद में ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के वाक़यात जिनमें इंतहाई शिद्दत पाई जाती हो, उन्हें रातों की दहशत के तौर पर भी बयान किया जाता है। सोने से थोड़ी देर पहले कुछ खास किस्म की ग़िज़ाएँ खाने से भी डरावने ख्वाब आ सकते हैं और ऐसा बहुत ज़्यादा डरावनी फ़िल्में देखने से भी होता है। ज़िंदगी के हालात की वजह से शदीद दबाव की हालत में होने, किसी लड़ाई या शदीद किस्म की गुस्सीली बहस के फ़ौरन बाद सोने के लिए चले जाने की बदौलत भी डरावने ख्वाब आ सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़हन उन सरगर्मियों पर मुसलसल तौर पर काम करता रहता है। इसमें कतई तौर पर कोई शक नहीं कि डरावने ख्वाब बहुत ज्यादा परेशान कुन हो सकते हैं, लेकिन क्या डरावने ख्वाबों की कोई रूहानी अहमियत भी होती है? बाइबल मुकद्दस के अंदर ख्वाबों और रोयाओं के बारे में बयान किया गया है और कई दफा खुदा ने अपने प्याम्बरों से कलाम करने के लिए ख्वाबों को इस्तेमाल किया है। खुदा ने अभी मलक से ख्वाब में कलाम किया और उसे खबरदार किया कि वो अब्राहम की बीवी सारा को ना छुए। दीगर ख्वाबों में यकूब की आसमान तक जाने वाली सीढ़ी का ख्वाब, यूसुफ का ये ख्वाब कि उसके भाई उसकी खिदमत करेंगे, जिसकी वजह से उसके भाइयों ने उसे गुलाम के तौर पर बेच दिया, और उसके साथ यूसुफ की तरफ से फ़िरौन के ख्वाबों की ताबीर, जिसकी वजह से उसे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया गया। खुदावंद और उसके फरिश्ते बाइबल में कई एक दीगर लोगों बशमूल सुलेमान, नबूकदनज़र, यूसुफ, पैलातूस की बीवी पर जाहिर हुए हैं। उनमें से किसी भी ख्वाब को डरावना ख्वाब नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर गालबन पैलातूस की बीवी के ख्वाब को इस्तिस्ना हासिल है। बस इससे हमें यह मालूम होता है कि खुदा आम तौर पर डरावने ख्वाबों के जरिए से लोगों से कलाम नहीं करता। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि डरावने ख्वाबों के जरिए से शैतान और बदरवा उनके जहन में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास बाइबल मुकद्दस में कोई भी ऐसा हवाला नहीं जो बराह रास्त इस बात की तस्दीक करता हो। उस ख्वाब के अलावा जिसे देखने का दावा एलिफिस तैमानी ने किया था, हमारे पास इस बात के सबूत के लिए कोई और बाइबली वाकया नहीं जो ये बयान करता हो कि बदअरवा आम या डरावने ख्वाबों के जरिए से लोगों से हम कलाम होती हैं। ज्यादातर इम्कान ये है कि डरावने ख्वाब दरअसल हमारे दिमाग की तरफ से हमारे अपने खौफ और फिक्रों के खिलाफ जद्दोजहद से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर सोते में भी कई एक चीजों के बारे में काम करता रहता है। अगर मसीहियों को अक्सर व पेशतर और मुसलसल तौर पर ऐसे तजर्बात होते हैं जिनकी वजह से वो सो नहीं सकते और जज्बाती तौर पर उन्हें परेशानियों का सामना है, तो फिर उन्हें ऐसी सूरत में मेडिकल जराए से मदद हासिल करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि हर एक चीज़ में दुआ हमारा मुअस्सर हथियार है, तो यहाँ जज्बाती और रूहानी दबाव की हालत में भी यही हमारा हथियार साबित होगी। सोने से कबल 15 से 20 मिनट तक दुआ करना दरअसल अपने दिलो दिमाग को पुरसकून करने और खुद को अच्छी नींद के लिए तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। जैसे कि खुदा से हिकमत मांगने वालों को वो हर एक चीज़ और बात में हिकमत अता करता है, उसी तरह खुदा उन सब के लिए इत्मीनान का भी वादा करता है जो उसका इत्मीनान पाना चाहते हैं।
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।